क्या आपको पता है सूरज एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूरज का हमारे ग्रह पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह मौसम, समुद्री धाराओं, ऋतुओं और जलवायु को संचालित करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों के जीवन को संभव बनाता है। सूरज की प्रकाश और गर्मी के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होता। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सूरज ने एक आणविक बादल से आकार लेना शुरू किया जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। पास के एक सुपरनोवा ने एक शॉकवेव उत्सर्जित की जो आणविक बादल के संपर्क में आई और उसे सक्रिय कर दिया। आणविक बादल सिकुड़ने लगे और गैस के कुछ क्षेत्र अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ढह गए। जैसे ही इनमें एक क्षेत्र ढह गया, यह भी घूमने लगा और बढ़ते दबाव के कारण गर्म होने लगा। अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम इस गर्म घूमते हुए द्रव्यमान के केंद्र में बने रहे। अंत में गैसें इतनी गर्म हो गई कि परमाणु फ्यूजन शुरू हो गया और हमारे सौरमंडल में सूरज का निर्माण हो गया। आणविक बादल के अन्य हिस्से बिल्कुल नए सूरज के चारों ओर एक डिस्क में बदल गए और हमारे सौरमंडल में ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड बन गए। सूरज पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लगता है। सूरज की रेडियस लगभग 7 लाख किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की रेडियस के आकार का लगभग 109 गुना है। सूरज की न केवल रेडियस पृथ्वी से कहीं बड़ी है बल्कि उसका मास भी कहीं अधिक बड़ा है। सूरज का मास पृथ्वी के मास से 3,33,000 गुना अधिक है जो पूरे सौरमंडल के मास का लगभग 99.8% हिस्सा है। सूरज गैसों के ज्वलंत कॉम्बिनेशन से बना है। यह गैसें वास्तव में प्लाज्मा के रूप में होती है। सूरज का लगभग 3/4 भाग हाइड्रोजन है जो लगातार एक साथ फ्यूजन कर रहा है और परमाणु फ्यूजन नामक प्रक्रिया द्वारा हीलियम बना रहा है। सूरज के मास का एक बहुत छोटा प्रतिशत यानी 1.69% अन्य गैसों और धातुओं जैसे लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम और क्रोमियम से बना है। सूरज पृथ्वी की तरह ही अपनी धुरी पर घूमता है। सूरज काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और एक चक्कर पूरा करने में 25 से 35 दिन का समय लेता है। सूरज आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है। इसकी कक्षा आकाशगंगा केंद्र से 24,000 से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूरज को आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 225 मिलियन से 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। सूरज ने ही हमारे ग्रह पर सारे जीवन को कायम रखा है, फिर भी वह हमेशा के लिए चमकता नहीं रहेगा। सूरज लगभग 4.5 अरब वर्षों से अस्तित्व में है। परमाणु फ्यूजन के माध्यम से सूरज अपने मूल में हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है और हर सेकेंड सूरज लगभग 620 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। सूरज के जीवन के इस चरण में इसके मूल में लगभग 74% हाइड्रोजन है। अगले 5 अरब वर्षों में सूरज अपने अधिकांश हाइड्रोजन को जला देगा और हीलियम उसके ईंधन का प्रमुख स्रोत बन जाएगा। उन 5 अरब वर्षों में सूरज पीला बौना से लाल दानों में बदल जाएगा। जब सूरज के कोर में लगभग सभी हाइड्रोजन का उपयोग हो जाएगा तो कोर सिकुड़ जाएगा और गर्म हो जाएगा, जिससे होने वाले परमाणु फ्यूजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इस अतिरिक्त ऊर्जा से सूरज की बाहरी परतों का विस्तार होगा। बुध और शुक्र को निगलते हुए सूरज वर्तमान रेडियस से लगभग 200 गुना तक फैल जाएगा। जैसे जैसे सूरज का विस्तार होगा, यह अपनी ऊर्जा को बड़े सतह क्षेत्र में फैलाएगा, जिससे सूरज पर ठंडा प्रभाव पड़ेगा और यह ठंडक सूरज की रोशनी को लाल रंग में
बदल देगा। सूरज के कोर का तापमान लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिससे हीलियम, एक बहुत भारी तत्व, कार्बन बनाने के लिए फ्यूजन करना शुरू कर देगा। इससे तीव्र सौर हवा और अन्य सौर गतिविधि होगी जो सूर्य की संपूर्ण बाहरी परतों को उखाड़ फेंकेगी। लाल विशाल चरण समाप्त हो जाएगा, केवल सूरज का कार्बन कोर ही बचेगा और सूरज एक सफेद पौने तारे में बदल जाएगा जो कभी ऊर्जा का निर्माण और उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। हमारे सौरमंडल के केंद्र सूरज के यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज हमारा जीवन दाता है, यह हमें हर दिन आश्चर्यचकित और प्रेरित करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।